हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हमारा चैप्टर है न्यूरल नेटवर्क। तो अभी तक हमने इसकी 3 पार्ट देखे थे वीडियो के, जिसमें हमने थ्योरी कवर की थी। पहले पार्ट में तो हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ा कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, उसकी 3 डिफरेंट लेयर्स कौन से होते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, जिसमें न्यूरॉन, वेट, बायसेस, एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह थे। थर्ड पार्ट में हमने इसकी वीडियो में देखा था कि टाइप्स कौन से हैं न्यूरल नेटवर्क के, जिसमें एक है FFNN, हमारा दूसरा CNN, RNN, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने टाइप देखे थे थर्ड पार्ट में। तो आज हम करेंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास हैं टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो लास्ट में आप कमेंट भी करना वीडियो में कि आपके 30 में से कितने करेक्ट आए। सो लेट्स स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ट्रेनिंग डाटा। इनमें से कौन सी टर्म जो है ट्रेनिंग डाटा को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो ट्रेनिंग डाटा होता क्या है? द डाटा सेट्स यूज्ड फॉर फाइनल इवेल्युएशन, द डाटा यूज्ड जस्ट टू एडजस्ट वेट्स एंड बायसेस, अ डाटा सेट स्टोर्ड इन अ न्यूरल नेटवर्क, या द आउटपुट ऑफ ट्रेन मॉडल। देखो, आउटपुट तो हम नहीं कह सकते, ना ही डाटा सेट कह सकते कि जो फाइनल इवेल्युएशन के लिए था, और ना ही जो स्टोर्ड हो उसे कहेंगे। तो मेन ट्रेनिंग डाटा होता है जिसके थ्रू हम एडजस्ट करते हैं वेट और बायसेस को। एक डाटा न्यूरल नेटवर्क में जो वेट और बायसेस हैं वो कैसे एडजस्ट होंगे कि जो एरर है वो मिनिमाइज हो। तो ट्रेनिंग डाटा उस डाटा को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। जो हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है उसका फीचर क्या है? इट इज़ अ साइक्लिक कनेक्शन, डाटा फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इट यूजेस ब्रेक प्रोपोगेशन, इट ऑपरेट्स विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि वो एक डायरेक्शन में जाता है। जो डाटा है वो हमारा इनपुट से फ्लो करेगा और आउटपुट की तरफ ही जाएगा। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है बी। तो डाटा हमारा फ्लो करेगा इनपुट से आउटपुट। अगर यहाँ पे हमारा फीड फॉरवर्ड की बजाय RNN का फीचर पूछ ले, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो डाटा है वो लूप में फ्लो करता है, मतलब उसके पास साइक्लिक कनेक्शंस होंगे। तो जब हमारा आंसर होता है ए, अगर वो RNN होता। लेकिन अब हमसे पूछा है FFNN, तो उसमें आएगा डाटा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज द बेस्ट फॉर NLP। NLP के लिए कौन सा न्यूरल नेटवर्क बेस्ट होगा? तो इसमें CNN, FNN, RNN या परसेप्ट्रॉन। तो हमारा NLP के लिए बेस्ट होता है RNN, क्योंकि इसमें रिकरेंट सेल आते हैं, तो वो NLP के जो टास्क है उनमें ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब ट्रांसलेटिंग वगैरह सब में। तो यहाँ पे आएगा RNN। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लॉस फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क मेजर। जो लॉस फंक्शन है न्यूरल नेटवर्क में क्या मेजर करता है? द नेटवर्क्स एक्यूरेसी, द एरर बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू, या नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। तो वो प्रेडिक्ट कर बताता है कि एरर कितना है। लॉस फंक्शन मतलब एरर कितना होगा जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल के बीच में कितना एरर है वो बताते हैं, उसे कहते हैं हम लॉस फंक्शन। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैक प्रोपोगेशन इन न्यूरल नेटवर्क। तो बैक प्रोपोगेशन क्या होती है न्यूरल नेटवर्क में? द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग वेट्स एंड बायसेस टू मिनिमाइज द एरर, द प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेटिंग सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट लेयर टू इनपुट लेयर, द process of initializing the weights and bias of the network, the process of defining the architecture of the neural network। देखो, आर्किटेक्चर तो हम नहीं कहेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग वेट्स एंड बायस टू मिनिमाइज द एरर। तो हम बैक प्रोपोगेशन में क्या करते हैं, पहले एक फॉरवर्ड पास कराएंगे, मतलब इनपुट से आउटपुट की तरफ जाता जाएगा, तो वो बताएगा कि कितना एरर है किसी भी प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में। फिर हम उसके बाद जो वेट्स और बायसेस हैं उनको एडजस्ट करते हैं किसी भी ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू, मतलब एक फंक्शन के थ्रू, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के थ्रू। तो मेन बैक प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि एडजस्ट करना वेट और बायसेस को। हम ये नहीं कह सकते कि ये बैक प्रोपोगेशन है तो ये आउटपुट से इनपुट की तरफ फ्लो करेगा। इसमें एक फॉरवर्ड पास भी होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कि हम एडजस्ट करते हैं वेट और बायसेस को, उसे कहते हैं बैक प्रोपोगेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूरॉन्स इन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट थे, जिसमें एक कंपोनेंट था न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम नोड भी कह सकते हैं, किसी भी एक फंक्शन की नोड जो लेयर बनाती है डिफरेंट डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर इज सी, द नोड दैट मेक अप द लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो वो जैसे डाटा लेता है न्यूरॉन दूसरे किसी भी एक सेल से इनपुट जो है दूसरे से लेगा, वो आगे ट्रांसफर करेगा। इन डिफरेंट डिफरेंट इसको नोड्स को हम न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या होता है? इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क। जो हमने पार्ट 3 थे वीडियो में, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स पढ़े थे, तो उनमें से एक था स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क, जिसमें एक सिंगल लेयर होती है और हमारा इनपुट जाता है और डायरेक्ट आउटपुट। इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो इसे हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर इज बी, परसेप्ट्रॉन मतलब स्टैंडर्डाइज न्यूरल नेटवर्क या सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर हमने देख लिया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को बनाने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? टेंसर फ्लो, एक्सेल, टैब्ल्यू या एसक्यूएल। तो हम यूज करते हैं टेंसर फ्लो। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, टेंसर फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ GAN। GAN की प्राइमरी एप्लीकेशन क्या होती है? इसका नाम ही पता है हमें, जनरेटिव एडवर्सियल। इसमें दो पार्ट होते हैं, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर होता है जो जनरेट करेगा कोई भी सिंथेटिक डाटा, और डिस्क्रिमिनेटर इवेलुएट करता है। तो जनरेटिव का मतलब ये जनरेटिंग सिंथेटिक डाटा। तो करेक्ट आंसर इज बी। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में नहीं, टाइम सीरीज में भी नहीं होता, ना ही स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट करने में। ये होता है जनरेट करना कोई भी सिंथेटिक डाटा। उसमें इमेज जनरेशन भी आ सकती है, या इमेज या डाटा ऑगमेंटेशन भी कह देते हैं, उसमें भी ये यूज हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, जनरेटिंग सिंथेटिक डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इपोक इन ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में इपोक का क्या काम होता है? अ सिंगल पास थ्रू द एंटायर ट्रेनिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर्स, या अ मेजर ऑफ नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी या द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। तो मेन बताना है इपोक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक सिंगल पास सारे जो भी एंटायर ट्रेनिंग डाटा सेट है उनके थ्रू, जो एक सिंगल पास करेगा सारे जो हमारे ट्रेनिंग डाटा सेट थे उनके बीच में, उसे कह देते हैं हम इपोक। तो ये इसका मतलब होता है। करेक्ट आंसर इज ए, इपोक का मतलब एक सिंगल पास एंटायर ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज रिकॉग्नाइजेशन। इमेज रिकॉग्नाइजेशन में हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जब इमेज की रिकॉग्नाइजेशन आए, तो मतलब वो ऐसे ही हमने पढ़ा था, इमेज उसको कन्वर्ट करेगा पूल की फॉर्म में, फिर डिफरेंट डिफरेंट डाटा आएंगे लास्ट में। ये ऐसा ही हमने सिर्फ एक ही न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था जिसे हम कहते हैं CNN, मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर आया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन का रोल क्या होगा? दे डिटरमाइन द लर्निंग रेट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, दे इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी अलाउइंग द नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, दे कंट्रोल द साइज, दे डिफाइन द इनपुट फीचर। तो हमने जैसे एक्टिवेशन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका मतलब होता है कि वो एक न्यूरॉन को बताता है कि वो एक्टिवेट करेगा या नहीं करेगा। एक्टिवेट करेगा मतलब वो सिग्नल सेंड करेगा, और नहीं करेगा मतलब वो नहीं करेगा, मतलब सिग्नल सेंड नहीं कर रहा। तो एक्टिवेटेड फंक्शन का तो यही मतलब होता है कि वो नेटवर्क को बताएगा कि एक्टिवेट करेगा या नहीं करेगा। मतलब वो नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करता है और नेटवर्क को बताता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न अलाउ करेगा नेटवर्क को कि वो कॉम्प्लेक्स नेट पैटर्न्स को लर्न करे या नहीं करे। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रॉप आउट इन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? अ मेथड टू रिमूव आउटलायर्स इन ट्रेनिंग डाटा, अ रेगुलाइजेशन टेक्निक टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग, या अ फंक्शन टू स्पीड अप ट्रेनिंग, या अ वे टू ऑप्टिमाइज एक्टिवेशन फंक्शन। तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि रेगुलाइजेशन टेक्निक जो प्रिवेंट करता है ओवर फिटिंग,
मतलब डाटा ज़्यादा हो जाए जब ओवरफिटिंग कहते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर ओवरफिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम एक रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिस टेक्निक को कहेंगे ड्रॉप आउट। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट हेल्प्स अ न्यूरल नेटवर्क लर्न। कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है न्यूरल नेटवर्क को लर्न करने में। तो अभी हमने पीछे डेफिनेशन भी देखी थी, उनमें डिफरेंट डिफरेंट दिखा कि जो वेट और बायसेस है उनमें एडजस्ट करते हैं। तो इनमें से कौन सा हेल्प करेगा, तो वेट एंड बायसेस। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNN ओवर FNN। जो हमने FNN देखा था और CNN देखा था उनमें से क्या डिफरेंस है कि CNN ज़्यादा अच्छा है। CNN can use process sequential data. CNN are more efficient in recognition spatial patterns. या CNN do not require activation function, या CNN do not uses weight and biases। तो देखो ये दो पॉइंट तो हम नहीं कह सकते। अब ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं स्पेशियल पैटर्न को करने में या सीक्वेंशियल डाटा को। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं स्पेशियल जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने में। तो करेक्ट आंसर इज बी, कि जो CNN है वो एफिशिएंट है स्पेशियल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने। जैसे हमने देखा था कि इमेजेस को वैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर बताएंगे, मतलब मेन इमेज रिकॉग्नाइजेशन में। तो करेक्ट आंसर इज बी, जो काम FNN नहीं कर सकता। इन न्यूरल नेटवर्क्स व्हाट इज ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है न्यूरल नेटवर्क में। A network learning program patterns that are too complex, a network that learn only simple relationship, या model that generalizes well, a model that will with have few neurons। मतलब few neurons तो हम कहेंगे नहीं इसमें, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि जो जनरलाइज करे वेल उसे। मेन होता है नेटवर्क लर्निंग पैटर्न जो कॉम्प्लेक्स हो। अब वो कॉम्प्लेक्स होते हैं इस वजह से जो न्यूरल नेटवर्क है उसे लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, कि ओवरफिटिंग का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स न्यूरलिंग जो लर्निंग पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स हो, जैसे उसे कहते हैं हम ओवरफिटिंग। मतलब जैसे एक हमने ऐसे हिडन लेयर्स ली हैं, अब यहाँ से ऐसे हम बना रहे हैं इधर से इधर से इधर से ऐसे, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग से है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसी को हम ओवर फिटिंग कहते हैं कि ज़्यादा जो हमारा डाटा है वो फिट है। तो ओवर फिटिंग का मतलब होता है कि न्यूरल नेटवर्क जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग पैटर्न हो जिसके। नेक्स्ट है हाउ डू न्यूरल नेटवर्क लर्न फ्रॉम डाटा। डाटा से कैसे सीखते हैं न्यूरल नेटवर्क, बाय एडजस्टिंग देयर वेट्स एंड बायसेस बेस्ड ऑन द एरर इन देयर प्रिडिक्शन, बाय मेमोराइजिंग द ट्रेनिंग डाटा, बाय यूजिंग अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स, या बाय इग्नोरिंग द इनपुट डाटा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट करना, और जिसका सही होगा मैं उसको बता दूंगी, मतलब कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर यू हैव टू कमेंट। ये है होमवर्क और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन इन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा यूज़ किया जाता है। के मीन्स क्लस्टरिंग, ग्रेडियंट डिसेंट, डिसीजन ट्री, या सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इसमें हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो करेक्ट आंसर इज बी, ग्रेडियंट डिसेंट। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ डाटा सेट इज बेस्ट सूटेड फॉर RNN। RNN के लिए बेस्ट कौन सा डाटा सेट सूट करता है। तो हमने देखा था कि RNN का काम क्या होता है, एक इसका काम होता है टाइम सीरीज प्रिडिक्शन। तो इसमें हम कौन सा डाटा प्रूव करेंगे, टाइम सीरीज डाटा। अगर यहाँ पे CNN पूछे तो उसके लिए आती है इमेजेस। तो यहाँ पे है RNN के लिए हम लिखते हैं टाइम सीरीज डाटा। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज अ डीप न्यूरल नेटवर्क कंटेन। मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होता है, एक हिडन लेयर, मोर देन 3 लेयर्स इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट, ओनली इन इनपुट एंड आउटपुट लेयर, या फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। तो डीप न्यूरल नेटवर्क का मतलब ही क्या होता है कि एक इनपुट लेयर है और साथ में उसके पास 2 और मोर हिडन लेयर्स हो, ये होता है हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देखो 1 हिडन लेयर नहीं, एक इनपुट और आउटपुट लेयर, तो हिडन ही लेयर नहीं है तो क्या ही मतलब, फिक्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हो ये भी नहीं, तो मोर देन 3 लेयर्स होती हैं जिसमें एक इनपुट हो एक आउटपुट हो और उसके अलावा हिडन लेयर्स 1 2 से फालतू। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या होता है? Their ability to process sequential data, their efficiency in recognizing images, their uses of filters to extract spatial features, या their application in unsupervised learning. तो देखो रिकॉग्नाइज करता है इमेज तो CNN, तो ये तो होगा नहीं, स्पेशल फीचर्स भी नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये सीक्वेंशियल डाटा को प्रोसेस करता है, इसी वजह से इसे हम टाइम सीरीज प्रिडिक्शन में भी यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए, की एबिलिटी होती है उसकी सीक्वेंशियल डाटा को प्रोसेस करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूरल नेटवर्क इज बेस्ट सूटेड फॉर इमेज रिकॉग्नाइजेशन? इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन में हम यूज़ करेंगे CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये हमने पीछे भी देखा था कि एक इमेज है, उसको बाद में कन्वर्ट करता है और वो डिफरेंट ऐसे लेयर से पास, इसे कहते हैं हम CNN। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैक प्रोपोगेशन? तो बैक प्रोपोगेशन क्या होता है? अ टेक्निक टू रिमूव रिडंडेंट न्यूरॉन्स? नो। अ मेथड टू एडजस्ट वेट्स बाय मिनिमाइजिंग एरर? यस। अ वे टू जनरेट रैंडम प्रेडिक्शन? नहीं। अ विजुअलाइजेशन टूल फॉर डीप लर्निंग मॉडल्स? तो नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी, जो हमने पीछे भी अभी देखा कि पहले फॉरवर्ड पास कराता है फिर बैकवर्ड पास, और एरर्स को मिनिमाइज करते हैं हम वेट्स को एडजस्ट करके। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? बायोलॉजिकल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन? नहीं। अ मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन? अ टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन? नो। अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर लीनियर रिग्रेशन? नहीं। तो ये होता है एक मशीन लर्निंग मॉडल जो इंस्पायर्ड होता है ह्यूमन ब्रेन से, क्योंकि जैसे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में, वैसे इसका नाम रखा गया है न्यूरल नेटवर्क। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, एक मशीन लर्निंग मॉडल जो इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन से, मतलब वो ह्यूमन ब्रेन जैसा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बायस? बायस का पर्पज क्या होता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर? इम्प्रूव द लर्निंग रेट, ऑफसेट द वेटेड सम टू हेल्प विद नॉन लिनियरिटी, या रिमूव एरर फ्रॉम ट्रेनिंग सेट डाटा, इंक्रीज नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी। तो मेन इसका काम क्या होता है कि जो वेटेड सम है उसको हेल्प करता है ऑफसेट करने में, मतलब जो हमारा वेटेड सम है उसको कैलकुलेट करेगा बिफोर द एक्टिवेटेड फंक्शंस के, कि जो फंक्शन है वो उस एक्टिवेटेड फंक्शन से पहले एडजस्ट करता है वो वेटेड सम को। तो बायस का काम क्या है? ऑफसेट करना किसी भी एक्टिवेटेड फंक्शन को, या हम कह सकते हैं एडजस्ट भी करना एक्टिवेटेड सम को। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन? इनमें से कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है? सिग्मोइड, रेलू, TNH, लीनियर रिग्रेशन? तो लीनियर रिग्रेशन एक एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन वेदर अ न्यूरॉन इज एक्टिवेटेड और नॉट? इनमें से कौन सा फंक्शन हम देखते हैं कि न्यूरॉन एक एक्टिवेटेड होगा या नहीं? तो हमने अभी पीछे पढ़े थे कंपोनेंट्स, उसमें हमारा था एक एक्टिवेशन फंक्शन। तो करेक्ट आंसर इज बी। लॉस फंक्शन होता है कितना एरर होता है वो बताने के लिए, और एक्टिवेशन फंक्शन बताता है कि न्यूरॉन एक्टिवेटेड होगा या नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेट्स इन न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क के अंदर वेट्स का क्या रोल होता है? कंट्रोल एक्टिवेशन फंक्शन, डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनपुट फीचर्स, डिफाइन द नंबर ऑफ लेयर्स इन द नेटवर्क, या स्टोर ट्रेनिंग डाटा। तो वेट का रोल बताना है, तो वो क्या एक्टिवेशन फंक्शन को कंट्रोल करता है या डिटरमाइन करता है कि इम्पोर्टेंस क्या होगी इनपुट फीचर की, डिफाइन करता है नंबर ऑफ लेयर्स, या स्टोर करता है ट्रेनिंग डाटा? तो ये भी नहीं होगा, ना ही वो एक्टिवेशन फंक्शन को कंट्रोल करता और ना ही वो बताता कि कितनी नंबर ऑफ लेयर्स होगी। वेट का मतलब होता है कि जो हमने इनपुट दिया न्यूरॉन के बीच में, उनके बीच में कितना सही कनेक्शन हो, उसको कहते हैं वेट। तो करेक्ट आंसर इज बी, इनपुट फीचर की इंपॉर्टेंस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनपुट लेयर इन न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो हमारी इनपुट लेयर है उसका फंक्शन क्या होता है? स्टोर डाटा परमानेंटली, प्रोसेस एंड क्लासीफाई डाटा, रिसीव एंड पास इनपुट डाटा टू द नेक्स्ट लेयर, या जनरेट आउटपुट प्रिडिक्शन। तो इसमें पूछा था कि इनपुट लेयर का क्या मतलब होता है, तो वो डाटा को परमानेंटली तो स्टोर नहीं करता, ना ही प्रोसेसिंग होती है हमारी हिडन लेयर में।
इसका मतलब रिसीव एंड पास इनपुट डाटा टू द नेक्स्ट लेयर, यस। जनरेट आउटपुट प्रिडिक्शन, आउटपुट प्रिडिक्शन जनरेट करता है हमारा हिडन लेयर और शो होती है वो आउटपुट पे, आउटपुट लेयर में, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज कि वो रिसीव करेगा इनपुट डाटा को और नेक्स्ट लेयर में मतलब हिडन लेयर में ट्रांसफर कर देगा। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 मेन लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो 3 मेन लेयर कौन सी होती है न्यूरल नेटवर्क की? सबसे इजी क्वेश्चन है, इनपुट, हिडन एंड आउटपुट। करेक्ट आंसर इज बी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अब कमेंट में बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जो 17 क्वेश्चन है उसका आंसर भी कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।